बहुत सारे बुद्धिजीवी हैं। आप में से भी इतने सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं। अभी मैं शांतिवन में एक ट्रस्टी के घर में वास्तु देखने के लिए गया, बहुत शानदार उसका बंगला था, लेकिन मजा नहीं आ रही थी। बंगला देखा और उसने मुझे उनकी जो विजन की बात दी, बोले मेरा ये बिजनेस इतना पावरफुल है कि हर साल 10,000 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को मिल सकता है, और ये पूरा जैन शासन अपना ले तो 1-1 करोड़ रुपया जैन शासन के प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकता है। कागज के ऊपर वो सारे आंकड़े दिखाए, सब सही लगे, और एक समय के अंदर उनका ऐसा बुलंद सितारा पूरा पारडी, शांतिवन, सब जगह के ऊपर। स्वयं ने करोड़ों रुपए का दान दिया, लेकिन पुण्य धीरे 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 ऐसा नीचे आ गया, परिस्थिति ऐसी गुजर गई, आज उसका बेटा भी उसको देखने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें क्या बढ़ाना चाहिए? जोर से बोलो, क्या बढ़ाना चाहिए? और पुण्य बढ़ाने के लिए महामंगलकारी भक्तामर स्तोत्र की साधना, गाथा नंबर 18। और अभी 2 ही चीज की साधना करो। जितने भी आपके आसपास में लोग मिले, हम लोग, हमारे पास कोई भी व्यक्ति, हमारी बात चले, 3 चीज जरूरी है। पहले नंबर में एस्ट्रोलॉजी, दूसरे नंबर के अंदर वास्तु, कहां पर आप बैठते हो, कहां पर आप सोते हो, कहां पर आप खाना बना रहे हो। आप चेक करो कि आपके घर में शांति क्यों नहीं आ रही है। गलत फेसिंग के अंदर आप खाना बनाओगे, वो खाना, भोजन अमृत नहीं विष बन जाएगा। पहले दिन मैंने आपको सिखाया था कि पानी के मटके ऊपर ऐसे हाथ रखकर आपको क्या बोलना है, याद करते हो, भूल गए? हाँ, मेरे घर का पानी अमृत है। आज दूसरी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूं। जैसे ही 10 बजे, 10:30 बजे, 11 बजे खाना बन जाए, आप दवाइयों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो रामबाण इलाज, डाइनिंग टेबल के ऊपर पूरा खाना आपने रख दिया है, दोनों हाथ ऐसे रखिए। भक्तामर स्तोत्र की जो भी आपको गाथा आती है, 1 से 44 गाथा के अंदर, एक भी गाथा नहीं आती, ऐसे कौन है? हाथ ऊपर करो। एक भी गाथा नहीं आती है, आपको नहीं आती है, नीचे रख दो। 13 दिन तक मैं आपको इतनी सारी चीज दे रहा हूं, और गुरु दक्षिणा में आपको मुझे एक ही चीज देनी है कि आने वाले 3 महीने में कम से कम आपको 1 गाथा पक्की करनी है। बराबर है? आया ना? 1 गाथा 44 में से जो भी आपको पसंद आए, हाथ ऐसे रख दिए आपने, खाना सामने पड़ा है, रोटी सब्जी दाल चावल फल फ्रूट मिठाई जो भी है, फिर हाथ ऐसे रखना है। ये मुद्रा सीख लो, सब करो थोड़ी देर के लिए। ये नॉर्मल हाथ है, देखो ये पिरामिड मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ये ऐसे आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा। देखो ये पिरामिड है पूरा, लग रहा है आपको? हाथ आपने ऐसे रख दिए, आंखें बंद। अभी आप लोग, आपके घर में जितने भी गेहूं है, जितना भी आटा है, जितना भी मरी मसाला है, उन सभी को देखिए। जो भी अनाज है, जो भी दवाइयां है, उनको अनुभव करें, उनको हील करना है। और एक ही प्रार्थना, एक ही सीधा सेंटेंस, जिसे अभी आज का भोजन आपको यहां करना है, लेकिन जब भी आप 10 बजे, 10:30 बजे घर में खाना बन जाता है, टिफिन तैयार कर देते हो, तब आपको 3 बार यही बोलना है कि मेरे घर का भोजन, बोलिए सभी लोग, प्रसाद बन चुका है। नाभि में से बोले बुलंद आवाज के साथ में, मेरे घर का भोजन प्रसाद बन चुका है। मेरे घर का भोजन प्रसाद बन चुका है। धीरे से आंखें खोलिए।
आप लोगों ने देखा होगा कि हिंदू मंदिरों के अंदर कोई कान्हा का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, अमीर से अमीर व्यक्ति भी मंदिर से बाहर निकलता है तब क्या करता है, ऐसे हाथ लेता है, उसको 2-4 शक्करिये, 2-4 लड्डू की छोटी छोटी टुकड़ी वो खरीद नहीं सकता है या खरीद सकता है? फिर भी उनको पता है कि भगवान के पास रखी गई चीज प्रसाद बन जाती है। और इसीलिए श्राद्ध विधि ग्रंथ के अंदर लिखा गया है कि पहली थाली, हमारे घर की पहली थाली कहां पर जाती है? प्रभु के दरबार के अंदर, साधु साधु जी भगवान की व्यावच के अंदर, साधर्मिक की भक्ति के अंदर, अनुकंपा के अंदर। वो परंपरा धीरे धीरे टूटती गई। और आज भी कितने सारे ऐसे हमारे जैन घर हैं कि जिनके घर में पहली रोटी किसकी बनती है? बनाते हो सब लोग? क्योंकि हमारे रोम रोम के अंदर जीवदया के जबरदस्त कोटि के संस्कार है। तो पहले नंबर के अंदर एस्ट्रोलॉजी। जब हमारा जन्म हुआ, भगवान के माता पिता भी कुंडलियां बनाते हैं, राज दरबार के अंदर राज ज्योतिष को रखते हैं। दूसरे नंबर में घर को अच्छा बना दीजिए। उसका दूसरा नियम लिख लो, जितने भी बंद चार्जर है आपके जीवन के अंदर लग्जूरियसनेस क्यों नहीं आती है? आज शुक्रवार है, हमेशा कोशिश करो कि आपका जो एक बॉल पेन है, क्या बॉल पेन लाओ तो गुरु जी, सभी लोग पेन हाथ में रखिए, बॉल पेन। ये शुक्र का पहाड़ है। ये जो है ऊंचा अंगूठा के नीचे आप देख रहे हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन के अंदर ऐश्वर्य बढ़े। रोज आपको यहां पर लिखना है 24 नंबर। कौन सा नंबर लिखना है? 24 नंबर। सभी लोग लिखिए। 6 का जो अंक है, हाँ, लेफ्ट हाथ में लिखना है। यूनिवर्स के 2 नंबर इतने पावरफुल है। एक है 369, जिनकी खुद की ऑफिस है और आप चाहते हो कि उसमें जबरदस्त बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो, तो ये जो पीछे का भाग, जैसे मैं यहां से बिजनेस कर रहा हूं, ये मेरी कुर्सी है, तो मेरे जहां पर ये पीछे का भाग आता है वहां पर भी आपको 24 लिखना है। जैनिज्म के हिसाब से 24 तीर्थंकर भगवंत की कृपा बरसती रहे। और यूनिवर्स का जो एकदम पावरफुल नंबर है ग्रोथ के लिए, वो नंबर है 24। और 24 का आप टोटल करते हो तो नंबर होता है 6, और 6 नंबर जो होता है शुक्र का होता है। शुक्र जब तक बलवान नहीं होगा तब तक आपके पास ऐश्वर्य नहीं आएगा। ऐश्वर्य की वृद्धि के लिए, अमाप धन के लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए, बड़े बड़े बंगले के लिए, कौन कौन लोग फ्लैट में रहते हैं? हाथ ऊपर करो। फ्लैट के अंदर नीचे रख दो। किन किन लोगों का बंगला है वो हाथ ऊपर करो। बंगला हो 3 लोग। और कोई आपका बंगला है? बंगला है, बंगला है, नीचे हाथ रख दो। आज आप सभी को संकल्प करना है, हम सभी लोगों को बंगले में जाना है या तो 3 BHK वाला मकान लेना है। फिर से बोलो, क्या करना है? पूछो क्यों? हाँ, बस આપણે આપણું જ વિચારીશું।
कल्पसूत्र। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाइए। मैं से कितने बंबई के श्रावकों को जानता हूं कि जिन्होंने एक एक दो दो मकान, एक एक दो दो कमरे ऐसे गुरुदेवों की पावन पधरामणी के लिए रखे गए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इतना कुच्चे जैसा छोटा सा मकान होगा तो कैसे आप गुरुदेव को वस्ती देंगे? कल्पसूत्र ग्रंथ के अंदर बताया है कि श्रावक का सद्भाग्य तब ही है, एक रात ऐसे साधु भगवान, ऐसे साध्वी भगवान आपके घर में रहेंगे तो आपके बच्चों के साथ कुछ कनेक्शन बनेगा। मैक्सिमम लोगों के बच्चे आजकल उपाश्रय के अंदर आना बंद कर दिया है। रिवर्स प्रोग्राम। दो ही चीज है, या तो उनको यहां पर सदगुरुओं के पास लेके आइए, और वो नहीं आ रहे तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए बड़ी जगह तो चाहिए। अब आप सोचेंगे मेरा एक रूम का घर है, बहुत है, 2 बेडरूम तो बहुत है, पर आप गुरु महाराज को लाओगे, रखोगे, जिनवाणी का श्रवण कराओगे, अपने बच्चों से कुछ परिचय कराओगे, तभी प्यार बढ़ेगा, तभी वो जैनत्व को समझेगा। इसीलिए पैसा कमाना है। मेरे कॉन्सेप्ट को बराबर ध्यान से समझ लेना। पैसा क्यों कमाना है? बड़े से बड़े बंगले क्यों होने चाहिए? अष्टप्रकारी पूजन के अंदर सोने चांदी का सामान, मेरे चंद्रशेखर महासाहेब गुरुदेव कहते थे कि जब भी पूजा करो तो आपका जो बंटवा है, हर चीज के अंदर आपने बढ़ोतरी कर दी। पहले में से दूसरे में, 10th में, कॉलेज में, सब जगह पे आ गए। रोज कौन कौन लोग पूजा करते? हाथ ऊपर। बहुत बढ़िया। पूजा हम रोज कर रहे हैं। 5 साल से रोज पूजा कौन कर रहे हैं? 5 साल। नीचे रख दो। मैं आपकी कॉमन पैटर्न बता रहा हूं। मैक्सिमम लोग 5 साल से 10 साल से पूजा कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछा जाए तो वही चीज, वही बटवा, वही चपटी चोखा, वही एक शक्कर का टुकड़ा और वही एक बादाम। कभी कोई पंचतिथि आ गई या घर में केरी आ गई या कभी मन करा तो एक आध छोटा सा टुकड़ा मिठाई का और एक आध छोटा सा टुकड़ा फल का। इससे आगे कुछ। मैंने ऐसे ऐसे भगतों को देखा है, इतना बड़ा सफरजन लेगा और पूरे सफरजन को सोने से, बरक से मढ़ देगा। वो कब करोगे? कब करोगे? या यहां पर कोई व्यक्ति ने किया है? किसी ने नहीं किया, देखा नहीं है। करने की बात तो जाने दो। पुण्य का संयोग होता है तब ऐसी चीजें देखने को मिलती है। हमारे गुरुदेव एक बार सभी सहायक को समझा रहे थे। सहायक लोग जो हमारे साथ क्रिया में आते हैं ना, उसमें 2-4 लोग बोलते क्या सहायक का काम करना, 500-1000 रुपया मिलता है। और उन्होंने बहुत लॉजिकल से बताया कि जगत में सबसे बड़ा धर्म कोई है तो सहायक का धर्म। कैसे? कि पूजा कराने वाला तो 25,000 50,000 देकर छूट जाएगा, लेकिन रोज भगवान से सबसे करीब रहना, उत्तम से उत्तम रोज फल फ्रूट भगवान के लिए सजाना, अच्छे फल और फ्रूट को देखना मिल जाए, वो भी आंखों का पुण्य चाहिए। और उससे बड़ी बात सहायकों के लिए एवरी डे जितने भी दिन पूजन हो उतने दिन गरम गरम माल, मलीदा, मिठाई, फरसाण खाने का भी सुख सबसे पहले किसको मिलता है? समझ रहे हो? तमा भाई 12 महीना मिठाई મળે घरे। जैसा ही पूजन हो, पूजन खत्म करके जैसे ही नीचे जाओ, आओ सा पधारो सा, भोजन नो लाभ आपसो जा। पुण्य को बढ़ाइए।
पत्रिका दिखाओ, अच्छे गुरुओं को पत्रिका दिखा करके एनालिसिस कराइए। सेकंड नंबर के अंदर घर का वास्तु शुद्ध करें। उसका एक चीज मैं आपको आज बता देता हूं, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर लिख लो सभी लोग। ईशान कोण के अंदर कभी भी टॉयलेट, बाथरूम या हेवी वेट, जिनको बहुत माइग्रेन रहता है, जिनको मस्तक की बीमारियां रहती है, ईशान कोण में कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर के अंदर जिनको जीवन में बहुत भारी भरकम टेंशन है, उनको एक काम करना है। देखो, आज आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा, सब लोग टेंशन में आ जाओगे। शत्रुंजय महातीर्थ का फोटो किन किन लोगों के घरों में, हाथ ऊपर करो, नीचे रख दो, लगभग सबके घर में है। उनको कहां पर रखना चाहिए? बोलो। उत्तर दिशा में, ड्राइंग रूम में। बताइए और कोई? पहले तो आज घर जाकर के जितने भी घर में फोटो फोटा पूरे घर में लगाए हैं वो निकाल दीजिए। हर दिशा की एक एनर्जी एक होती है। घर में नॉर्थ में, ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट, पूर्व दिशा, ईशान कोना या उत्तर दिशा, आपके घर में जहां पर आ रही है वहां पर आप अच्छी तरह से एक बढ़िया मंदिर बनाइए और सारी चीजें